तपोवनम। दूसरा दिन शुक्रवार। तीसरा अध्याय। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पुट्टावर्धनी। मौजूदा पुट्टापति गांव को पहले गोलापल्ली ग्वालों का गांव नाम से जाना जाता था। इस गांव में सारे ग्वाले अपनी गायों के साथ निवास करते थे। एक दिन एक ग्वाले ने पाया कि उसकी एक गाय आसपास के खेतों से घास चरकर जब घर वापस आई तो उसके थन में दूध नहीं था। उसके बाद भी लगातार कई दिनों तक उसने ऐसा ही पाया। तब उसने समझा कि कोई चोरी से गाय के दूध को दुहा लेता है। इसका पता करने के लिए एक दिन उसने चुपके चुपके गाय का पीछा करने की ठानी। गाय सदा की भांति जंगल की ओर निकल गई। ग्वाला गौर से उसकी गतिविधि देखता गया। गाय सीधा सांप के एक बिल के पास पहुंची। उस बिल में से एक सांप बाहर निकला और गाय के पिछले पांव से लिपट गया। फिर उसने अपना मुंह गाय के थन के ऊपर रख दिया। गाय को बिना चोट पहुंचाए उसने बड़े इत्मीनान से दूध पीना प्रारंभ कर दिया। यह देखकर ग्वाला गुस्से से आग बुबला हो उठा। उसने गुस्से में एक पत्थर उठाकर सांप को दे मारा। उस समय ग्वाले को जरा भी यह ख्याल नहीं आया कि वे सांप साधारण सांप न होकर साक्षात कोई देवता भी हो सकता है। पत्थर लगने से सांप मर चुका था और वह पत्थर सांप के खून से लाल हो चुका था। उस दिन से ही गोलापल्ली में ग्वालों की आबादी घटने लगी और वहां चारों ओर सांपों के बिल फैलने लगे। लोगों को ये विश्वास हो गया कि उस देवी सांप के शाप के कारण ही उन पर विपत्तियों का पहाड़ सबे गुजरता चला गया। अब उनका गांव गोलापल्ली की बजाय पुट्टावर्धनी सांपों के बिलों की भव्यता वाला स्थान नाम से जाना जाने लगा। वही नाम धीरे धीरे बदलकर पुट्टापति हो गया है। गांव वालों को जब अपने विनाश का कारण समझ आया तो उन्होंने सांप के खून से सने उस पत्थर को गोपाल स्वामी नाम से पूजना शुरू कर दिया। गोपाल स्वामी का अर्थ कृष्ण कन्हैया ही है। कन्हैया दूध दही की चोरी कर खुद खा पी जाते थे और अपने हमजोलियों को भी छका देते थे। अब गांववासी अपने कसूर के प्रायश्चित के तौर पर इस पत्थर को बालकृष्ण मानकर पूजने लगे। फलतः जल्दी ही गांव की खुशहाली वापस लौट आई और पुट्टापति गांव प्रसिद्ध होने लगा। विजयनगर के मशहूर शासक श्री कृष्ण देव राय के जमाने में ये गांव योद्धाओं के गांव के तौर पर जाना माना नाम बन गया था, क्योंकि यहाँ के लोग बड़ी तादाद में उनकी सेना में भर्ती हो गए थे। गांव की लौटती समृद्धि के साथ ही गोपाल स्वामी के मंदिर का निर्माण भी हो गया। वहां पर पारंपरिक रूप से नियमित पूजा अर्चना की भी व्यवस्था कर दी गई। भगवान श्री सत्य साईं बाबा के आगमन के उपरांत उन्होंने यहाँ पर स्थापित देवता के देवत्व को और भी ज्यादा प्रतिष्ठा प्रदान की। उन्होंने उस देवी पत्थर का अभिषेक करके उस पर चंदन का लेप लगा दिया। भक्तगण पूजा की इस रस्म के दौरान देवता स्वरूप उस देवी पत्थर से बांसुरी बजते भगवान श्री कृष्ण को साफ देखने लगे। इससे उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ और इससे मंदिर के देवत्व में उनकी आस्था और बढ़ गई। पुट्टापति का प्रतिष्ठित रत्नाकर परिवार इस इलाके में जाना माना था। परिवार के सभी सदस्य धर्मालु थे। इस परिवार में कई साल पहले वेंकवादूत नामक एक संत हुए थे। सत्य साईं के दादा कोडम राजू खुद भी बड़े धर्मालु व्यक्ति थे। भगवान में उनका अटूट विश्वास था। अध्यात्म के मार्ग पर वे काफी आगे बढ़ चुके थे। वे याददाश्त के बल पर ही रामायण, महाभारत सरीखे महाकाव्यों की कहानियां तथा श्लोक सुना सकते थे। स्वप्न में प्राप्त निर्देशों के अनुसार उन्होंने पुट्टापति में भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यामा भामा देवी के मंदिर का निर्माण
किया। पुट्टापत्ती में इस मंदिर को अब सत्यम्मा का मंदिर कहा जाता है। कोडम राजू की पत्नी का नाम लक्ष्मम्मा था। वह भी धर्मालु स्त्री थी। इस धर्मशील दंपत्ति के 2 बेटे थे। कोडम राजू ने अपने पूर्वज वेंकवा दूत के नाम पर अपने बड़े बेटे का नाम पेदू वेंकप्पा राजू तथा छोटे बेटे का नाम चिन्न वेंकप्पा राजू रखा। अपने पिता की ही तरह ये दोनों भी महाकाव्यों के श्लोकों के गायक के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। ईश्वरम्मा कर्नूल जिले के कोइलकुंटल ताल्लुक के कोलिमीकुंट गांव में कोडम राजू के नजदीकी रिश्तेदार रहा करते थे। इस परिवार का नाम मीसरगंडा था। मीसरगंडा परिवार के सब्बू राजू ने अपने गांव में शिव मंदिर बनवाया था। जिस समय मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा था, उस समय सब्बू राजू की पत्नी ने एक पुत्री को जन्म दिया। उसका नाम उन्होंने नामगिरी रखा। एक यात्रा से वापसी के मौके पर कोडम राजू इस गांव में पहुंचे। इस इलाके में डाकुओं का बड़ा आतंक रहता था। कोडम राजू को ये देखकर बड़ा दुख हुआ कि उनके रिश्तेदारों को डाकुओं के डर से जीना पड़ रहा था। तब कोडम राजू ने उस परिवार को ये सलाह दी कि वे अपने गांव को छोड़कर चित्रावती नदी के तट स्थित कर्नाट नागापल्ली गांव में आकर बस जाएं, ताकि उन्हें वहां डाकुओं का कोई भय ना रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने इस परिवार को ये आश्वासन भी दिया कि वे उनकी बेटी को अपनी बहू बनाएंगे। उनकी सलाह को मानकर मीसरगंडा परिवार कर्नाट नागापल्ली गांव में आकर बस गया तथा खेती से अपना गुजर बसर करने लगा। प्रभु की इच्छा से नामगिरी की शादी पेदू वेंकप्पा राजू से हो गई। कोडम राजू ने अपनी पुत्र वधू का नाम नामगिरी से बदलकर ईश्वरम्मा रख दिया, जो भविष्य में सार्थक हो गया। ईश्वरम्मा और पेदू वेंकप्पा राजू दोनों ही धर्मपरायण दंपत्ति थे। उन्होंने एक बेटे शेषम राजू तथा 2 पुत्रियों वेगम्मा तथा पार्वतम्मा को जन्म दिया। उसके बाद हुए 4 बच्चे जीवित न रह पाए। इस कारण कोडम राजू की पत्नी लक्ष्मम्मा बहुत दुखी थी। वे अपने परिवार में एक और संतान के लिए भगवान से विनती करती रहती थी। स्वामी का अवतरण। प्रभु के प्रकट होने की घड़ी आने को थी। धरती पर भगवान के अवतरण हेतु असंख्य साधकों, ऋषि मुनियों और संतों की विनती फलवती होने को थी। दुखों के बोझ से खहराती धरती माँ का आक्रंदन दया सागर ने सुन लिया था। ईश्वरम्मा प्रसववती थी। यदि उनके पहले के 4 बच्चे जीवित रहते तो ये उनका 8वां बच्चा होता। निर्गुण निराकार परब्रह्म अब रूप धारण कर प्रकट होने वाला था। घर में मृदंग, तानपुरा, सरीखे, वाद्य अपने आप ही बज उठते थे। इस असाधारण घटना से लोग जहां एक और प्रसन्न होते थे, वहीं दूसरी ओर अचरज के मारे दंग भी रह जाते थे। इस असाधारण घटना के बारे में जानने के लिए पेदू वेंकप्पा राजू अपने गांव के सबसे करीबी शहर बुक्कापट्टनम पहुंचे, जहां उन्होंने इसके बारे में ज्योतिषियों से पूछताछ की। प्राचीन शास्त्रों के अध्ययन के बाद ज्योतिषी ने उनसे जानना चाहा कि परिवार में कोई स्त्री प्रसव अवस्था में तो नहीं है। जब पेदू वेंकप्पा राजू ने हामी भरी तो ज्योतिषी ने कहा, स्वर्ग के संगीतज्ञ गर्भ में पल रहे बच्चे की खुशी की खातिर संगीत वाद्य बजा रहे हैं। भगवान जब अवतरण लेकर धरती पर आने को होते हैं तो ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। पेदू वेंकप्पा राजू को विश्वास दिलाने के लिए ज्योतिषियों ने उन्हें अपने ग्रंथों के संबंधित भाग भी दिखाए। सन 1926 के नवंबर माह की 23 तारीख का दिन था। हिंदू पंचांग के अनुसार उस दिन सोमवार था। पूर्णिमा के बाद की तीज, कार्तिक मास, अक्षय वर्ष और समय आद्रा नक्षत्र पड़ता था। हिंदू लोग कार्तिक महीने के सोमवार को विशेषतः भगवान शिव का दिन मानकर उस दिन शिव पूजन को अत्यंत शुभ मानते हैं। उस दिन पड़ोस में पुरोहित के घर सत्यनारायण व्रत मनाया जा रहा था। लक्ष्मम्मा भी प्रातः 4 बजे वहां पहुंच गई थी और बड़े ध्यान व भक्ति भाव से कथा सुनने में मग्न थी। इधर घर पर ईश्वरम्मा को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी, इसलिए बार बार लक्ष्मम्मा के पास संदेश भिजवाया गया कि उनकी पुत्र वधू को प्रसव वेदना शुरू हो गई है, अतः वे तुरंत घर आ जाएं।
लेकिन लक्ष्मम्मा तो पूरी कथा सुनने के बाद व्रत का प्रसाद लेकर ही घर आने पर आमादा थी। वे टस से मस नहीं हुई और प्रसाद ग्रहण कर ही घर पहुंची और उन्होंने वे प्रसाद ईश्वरम्मा को खिलाया। अब समय प्रातः 5:06 हुआ था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मंदिर के ध्वज स्तंभ पर लगी छोटी छोटी घंटियां बजकर सुंदर समा बांध रही थी। घर के अंदर रखे संगीत वाद्य बज उठे थे। ऐसी शुभ घड़ी पर ईश अवतार श्री सत्य साईं ने जन्म लिया। उनके बाएं गाल पर छोटा तिल था जो शिव के शीश पर अर्धचंद्र की भांति सुशोभित था। उनकी छाती पर भी एक तिल था जो भगवान विष्णु की छाती पर मौजूद श्री वत्स की भांति शोभा दे रहा था। उनके पांव के तले शंख और चक्र के चिन्ह थे जो भगवान श्री महाविष्णु की निशानी माने जाते हैं। नवजात शिशु की दादी लक्ष्मम्मा ने रस्म रिवाज के अनुसार उसे नारियल के पत्ते पर लेटा दिया और उसे प्रस्तुति कक्ष में एक कोने में रख दिया। कुछ ही क्षणों में उन्होंने देखा कि शिशु का बिस्तर ऊपर नीचे हो रहा था। दादी ने जब इसकी वजह जानने के लिए शिशु को गोद में लेकर बिस्तर को उठाकर देखा तो वे दंग रह गई। वहाँ कुंडली मारे एक नाग था। ठीक है, पुट्टापत्ती गांव में सांपों की कोई कमी नहीं थी, फिर भी नाग को कुंडली मारकर प्रसव कक्ष में नवजात शिशु का बिस्तर बने रहना जरूर ही विस्मयकारी। इस स्थिति में नाग के मौजूद पाए जाने के कोताहल के अफरा तफरी में जब लोगों को नाग का फिर से ख्याल आया तो पता ही नहीं था कि वे कहां और कैसे नदारद हो गया था। उस नाग की बहुतेरी ढूंढ खोज की गई, लेकिन वे कहीं ना मिला। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं था कि वह नाग साधारण सांप न था, वह भगवान विष्णु की शैया आदि शेषनाग ही था। ये श्री सत्य साईं के अवतारी होने का प्रथम प्रमाण था। सत्यनारायण व्रत का प्रसाद ग्रहण करने के तुरंत बाद ही शिशु ने जन्म लिया था, इसलिए उसको सत्यनारायण नाम दिया गया। इस नाम से वृद्ध कोडम राजू को बड़ी खुशी हुई, विशेषता इसलिए भी कि संस्कृत भागवत में सत्य का विशेष उल्लेख था। श्री कृष्ण के अवतार पर भगवान ब्रह्मा ने शिशु के सामने उपस्थित होकर उनकी स्तुति इन शब्दों में की थी। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्य आत्मकम त्वाम शरणं प्रसन्ना। अर्थात प्रभु आप सत्य स्वरूप हैं, वास्तव में आप साक्षात सत्य हैं, शाश्वत सत्य हैं। आप तक पहुँचने का मार्ग केवल सत्य ही है। सत्य की जीवंत मूर्ति प्रभु मेरा पूर्ण समर्पण स्वीकार करें। शिशु के सत्य नाम से भी देखा जाए तो जाहिर है कि वे सच्ची श्री नारायण हैं तथा सत्य के अवतार हैं। स्वामी के जीवन की गतिविधियों के जरिए सत्य शब्द का आंतरिक व गूढ़ उजागर होकर रह गया है। वेदों की माता श्रुति माता के कानों के ऋतम और सत्यम दो गहने हैं। जब हम उनकी खूबी और आध्यात्मिक महत्व पर गौर करते हैं तो हमें अन्य कई अच्छी बातें ज्ञात होती हैं। सत्यम यानी सनातन सत्य और नित्यम यानी आदि और अंत के बिना चिंतन के काबिल है। प्रभु का जन्म प्रसव से नहीं प्रवेश से। महाभागवत में जिक्र आया है कि भगवान नारायण ने श्री कृष्ण के रूप में इस धरती पर आना चाहा तो उन्होंने माता देवकी के गर्भ में प्रवेश कर लिया। जब भगवान सत्य साईं ने घोषित किया कि मैं पूर्व युग का श्री कृष्ण हूँ, तो प्रकांड विद्वान सुंगु भट्टन राम शर्मा पंडित के मन में एक शंका जागी। वे राजा वेंकटगिरी के दरबार के स्थान पंडित और कई शास्त्रों व महाकाव्यों के ज्ञाता भी थे। एक बार मंदिर में आध्यात्मिक विषयों पर स्वामी की दिव्य मौजूदगी में चर्चा चल रही थी। संगु भट्टन राम शर्मा भी वहां पर थे। तब उन्होंने पूछा, स्वामी आपका जन्म प्रसव से हुआ या प्रवेश? इस पर वहां मौजूद सभी लोग चौंक पड़े। उन्हें ताज्जुब था कि ये क्या सवाल है और इसका औचित्य भी क्या है, परंतु स्वामी को अवश्य ही प्रश्न के महत्व और उसके गूढ़ अर्थ का पता था। ईश्वरम्मा उस समय सबसे आगे की पंक्ति में बैठी थी। स्वामी ने उनकी ओर मुड़कर देखा और कहा,
राम शर्मा को बता दीजिए कि उस दिन आप जब कुएं से पानी खींच रही थी तो क्या हुआ था। तब ईश्वरम्मा ने कहा, मैं कुएं से पानी खींच रही थी कि मुझे आकाश से नीले रंग के ज्योति का एक गोला अपनी ओर आते दिखाई दिया और वह मेरे शरीर में प्रवेश कर गया। मैं चेतना खो बैठी। अपनी सास की सेवा शुश्रू के बाद जब मेरी चेतना लौटी तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। तब उन्होंने मुझे सावधान किया कि मैं इस बारे में किसी से मुंह तक ना खोलूं। पता नहीं लोग क्या क्या बातें करने लगे। तब भगवान ने राम शर्मा की ओर देखकर कहा, राम शर्मा, तुम्हारी समझ में कुछ आया? मेरा जन्म गर्भ धारण से नहीं, प्रवेश से था। कोडम राजू इस विलक्षण बालक सत्यम को अपने पूजा घर में ले जाकर बिठाकर पूजा करते थे। उन्होंने पाया कि बच्चे की मौजूदगी में उनका मन पूर्णतः शांत हो जाता था तथा वे ईश्वर चिंतन पर केंद्रित कर सकते थे। क्यों ना हो, भगवान को जो अपने हृदय के आसन पर बिठा देगा उसे अवश्य शांति का बोध होगा। हर एक साधक को इसका एहसास होता है। सत्यम एक बड़ा खूबसूरत बालक था। पास पड़ोस की महिलाएं उसे अपने पास लेकर घंटों तक उससे खेलती रहती थी। ईश्वरम्मा को कभी उनकी जाति या संप्रदाय की चिंता नहीं रहती थी। वे जरा सा भी कोई उज्र नहीं करती थी। बालक को भी यह भला लगने लगा और वह बहुधा माँ की गोद से भागकर अपनी धाय माताओं के पास पहुंच जाता था। वास्तव में वह जब तक उनके पास ना पहुंचता बेचैन रहता था। भगवान सत्य साई ने एक बार कहा भी है कि जो उन्हें दिल की गहराई से चाहेंगे वे उनके पास दौड़े चले आएंगे। सत्य साई की बाल कीड़ाओं और शैतानियों से विदित होता है कि उन्होंने बाद में जो कहा उस पर वह बचपन से ही व्यवहार करने लगे थे। कोडम राजू के मकान की बगल वाला मकान कर्नम गांव के लेखपाल का था। सुबम्मा इस परिवार की गृह स्वामिनी थी। वह जब सत्यम को अपनी गोदी में लेती तो वह खिल उठता था और चुहल पुहल में लग जाता था। वह भी उसे गोदी में उठाकर अत्यंत प्रसन्न हो जाती थी। उनका अपना कोई बच्चा नहीं था। वे इस बालक को लेकर अपने घर चली जाती और उसे माँ के लाड प्यार से गदगद कर देती थी। सुबम्मा का परिवार ब्राह्मण था। वहाँ सभी शाकाहारी थे। सत्यम भी बहुधा सुबम्मा के घर जाने की जिद करता था और वहाँ पहुँचने पर वह खुश हो जाता था। ये सब देखकर लोगों का विचार था कि अपने दादा कोडम राजू की भांति सत्यम भी शाकाहारी होगा। इसी कारण उससे सुबम्मा के घर पे अधिक से अधिक समय रहना पसंद था। सत्यम को वहाँ का माहौल प्रिय लगता था। वास्तव में सत्यम को अपने घर की बजाय कर्नम परिवार का घर ही ज्यादा भाता था। ये देखकर कोडम राजू के परिवार के कई रिश्तेदार टीका करते थे कि बालक के लिए ईश्वरम्मा देवकी थी तो सुबम्मा यशोदा। सत्यम का एक और असाधारण गुण यह था कि उनको ना तो किसी विशेष भोजन की चाहत होती थी और ना ही किसी खास वस्त्र की। परिवार के सभी बच्चों के लिए कपड़े निकट के बाजार हिंदूपुर और अनंतपुर से एक साथ खरीद लिए जाते थे। कपड़ों के आते ही सभी बच्चे कोडम राजू के चारों ओर जमा हो जाते तथा अपनी अपनी पसंद के कपड़े हाथ में उठा लेते थे। लेकिन सत्यम छूटे बच्चे वस्त्रों से ही खुश हो जाते थे। वे कभी अपनी पसंद जाहिर नहीं करते थे। वास्तव में उनकी अपनी कोई खास पसंद होती ही नहीं थी। जब वे दूसरे बच्चों को प्रसन्न देखते थे तो खुद भी आनंद मग्न हो जाते थे। असल में दूसरों की खुशी से उनको ही प्रसन्नता होती थी। कई साल बाद उन्होंने कहा भी था, तुम्हारी खुशी ही मेरा भोजन है। वास्तव में सत्यम बचपन के दिनों से ही इसी उक्ति के अनुसार आचरण कर रहे थे। दुखी और पीड़ित लोगों के लिए सत्यम की दया, सहानुभूति और प्रेम स्वाभाविक होते थे। एक बार की बात है, कुछ बच्चे खेल खेल में लगभग 1 दर्जन मेंढक पकड़कर उन्हें टोकरी में रखकर कहीं ले जा रहे थे। वे उन्हें इधर उधर फेंककर आनंद मनाना चाह रहे थे। वास्तव में वे उन्हें पीड़ा पहुंचाकर खुद मजा लेना चाहते थे। सत्यम ने उन्हें मेंढकों को छोड़ देने को कहा, लेकिन वे नहीं माने। तब अचानक ही सत्यम ने मेंढकों को कबूतरों में बदल दिया। ये उनके दैवी संकल्प का फल था। फिर उन्होंने लड़कों से कहा कि उनकी टोकरी में तो मेंढक थे ही नहीं। तब लड़कों ने जो ही सत्यम की बात की सच्चाई जानने के लिए टोकरी खोली, त्यों ही कबूतर फुट से आकाश में उड़ गए।
इस घटना का आध्यात्मिक पहलू भी है कि सत्यम बचपन से मनुष्यों के रूपांतरण में लगे हैं। वे मेंढकों की भांति अज्ञान के दलदल में फंसे इंसान को सशक्त मनुष्य बनाने में लगे हैं, जो पक्षियों की भांति मजे से आध्यात्मिकता के आकाश में ऊंचा उड़ सके। सत्यम बचपन से ही प्रकृति प्रेमी रहे हैं। अक्सर उन्हें प्रकृति की सुंदरता में खोया पाया जाता था। वे शांत होकर पर्वत शिखर, आकाश तथा तारों को निहारा करते थे। ऐसे मौकों पर वे इतने शांत, गंभीर और भव्य दिखाई देते थे जितने छोटा बच्चा अवश्य ही नहीं रहा करते हैं। उन क्षणों में वे अपने से काफी अधिक उम्र के प्रतीत होते थे। पुट्टापत्ती की जिन महिलाओं ने उन्हें इस हालत में देखा है, वे उन्हें ब्रह्म ज्ञानी कहा करती थी। भले ही उन्होंने ये बात हंसी ठिठोली में कही हो, तथापि उन्हें संभवतः पता ही नहीं होगा कि वे जिस बालक का मजाक उड़ा रही थी, वे सचमुच ही ब्रह्म ज्ञानी है। दिव्य स्पर्श। ईश्वरम्मा और सुब्बम्मा बहुधा सूर्य अस्त के मौके पर अपने घर के आंगन में बैठकर बातों में लीन रहती थी, जबकि सत्यम अपनी आंखों में पट्टी बांधे सामने गली में हमजोलियों के साथ आंख मिचोली का खेल खेलता रहता था। उसी समय गांव की गायें भी अपने चारागाह से वापस लौटती थी। इस कारण किसी गांव के भड़क जाने से छोटे बच्चों के कुचले जाने का भय सदा बना रहता था। इस कारण ईश्वरम्मा को सदैव सत्यम की सुरक्षा का भय बना रहता था, जबकि सुब्बम्मा उन्हें आश्वस्त करती हुई कहा करती थी, शांत हो जाओ और देखती चली जाओ, कुछ नहीं होगा। आंखों पर पट्टी बांधे सत्यम किसी भी भड़कीले पशु को पकड़ लेता तो उसके स्पर्श मात्र से वह पशु एकदम शांत हो जाता था। वह सिर नीचे कर लेता और धीरे धीरे आगे बढ़ जाता था। कई बार ऐसी घटनाएं होती रहती थी जिन्हें देखकर दर्शक आश्चर्यचकित रह जाते। सत्यम का जन्म आद्रा नक्षत्र के समय में हुआ था। आद्रा संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ दयालु होता है। दुखियों को देखकर उनका दिल दया से पसीज जाता था। घर के सामने यदि कोई भूखा खड़ा हो जाता तो वे दौड़कर अंदर से कुछ खाने को ले आते और भूखे के फैले हाथों में रख देते। इससे भूखे की निगाहों में खुशी की जो चमक आ जाती थी, उससे उन्हें बड़ा संतोष मिलता था। इसी प्रकार वे ठंड से ठिठुरते लोगों को अपने घर ले आते और उन्हें पहनने के लिए कपड़े देते थे। लोग बहुधा अपने शिकार किए पशु पक्षियों को उल्टे टांग कर ले जाते थे। यह देखकर सत्यम को अत्यंत कष्ट होता था। इसी तरह जब कोई बैलों की पूंछ मरोड़ उन्हें तेज चलने के लिए बाध्य करता तो यह देखकर सत्यम को बड़ी पीड़ा होती थी। जब कुछ हृदयहीन छोकरे पशुओं की पूंछ से लटककर करतब करने में अपनी शान समझते थे, लेकिन बेचारे पशुओं को उनके आनंद के एवज में किस कदर पीड़ा सहन करनी पड़ती थी, इसकी उन्हें कोई परवाह नहीं रहती थी। नृशंसता के ऐसे कर्तव्यों से सत्यम को अत्यंत दुख होता था। पक्षियों और जानवरों की पीड़ा देखने पर उन्हें बहुत दुख होता था। पुट्टापत्ती से पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद सत्यम पास ही के कस्बे बुक्कापट्टनम स्थित माध्यमिक पाठशाला में भर्ती हो गए। हर रोज अपने नन्हे मुन्ने बालक को दूर स्थित पड़ोसी गांव में नए विद्यालय जाते देखकर ईश्वरम्मा को बड़ी तकलीफ हुआ करती थी। उनके बच्चे को पालने से उतरे साल ही कितने हुए थे। इस छोटी उम्र में ही उन्हें पैदल चलकर इतने दूर जाना पड़ रहा था। सत्यम सफेद कुर्ता और जांघिया पहने, माथे पर विभूति का टीका लगाए और टीके के बीच में लाल बिंदी लगाए पाठशाला जाने को तैयार हो जाते थे। एक हाथ में किताबों का झोला तथा दूसरे में दोपहर के भोजन का डिब्बा लिए वह परिवारजनों से विदा लेकर पाठशाला के लिए चल पड़ते थे। घर से प्रातः 8:30 बजे प्रस्थान करने के बाद वे शाम के धुंधलके में ही लौट पाते थे। इस ख्याल से अपने बच्चे को पाठशाला जाते देखती उनकी माता की आंखों में आंसू भर आते थे। इतने लंबे समय तक वह अपने लाडले के बिना कैसे रहेंगी, यह ख्याल उन्हें दिन भर पीड़ा पहुंचाता रहता था। सत्यम के सफाई प्रेम और अनुशासन से वे दूसरों के प्रिय भाजन बन गए। उनको सभी पसंद करने लगे, लेकिन यही उनके सहपाठियों की ईर्ष्या का कारण भी बन गया। फलतः वे उनको तंग करने का हर संभव तरीका इस्तेमाल करने लगे। गांव के बाहर निकलते ही वे उनको चित्रावती नदी के दलदल में फेंक देते थे, जिससे उनके साफ सुथरे कपड़े कीचड़ में सनकर गंदे पड़ जाते थे
उनके साथी सत्यम की इस कुगत पर बड़े प्रसन्न हो जाते थे, परंतु सत्यम अपनी माता को इस विषय में अनजान ही रखते थे, क्योंकि वे उन्हें बताकर उनका दुख और नहीं बढ़ाना चाहते थे। अध्यापक और उसकी कुर्सी। बुक्कापट्टनम की पाठशाला में सत्यम के एक अध्यापक का नाम कोंडप्पा था। एक दिन वे अपने सभी छात्रों को नोट्स जुबानी लिखा रहे थे। सत्यम को छोड़कर सभी छात्र मन लगाकर लिखने में लगे थे। अध्यापक को क्या पता था कि सत्यम तो सर्वज्ञ थे और इसलिए उन्हें नोट्स लिखने की जरूरत ही कहाँ थी। सत्यम को लिखते न देखकर अध्यापक नाराज हो गए और दंड के तौर पर उन्होंने सत्यम को बेंच पर खड़े होने को कहा। आज्ञाकारी छात्र सत्यम तुरंत बेंच पर खड़े हो गए। इस बीच कोंडप्पा की कक्षा का समय समाप्त हो गया। कोंडप्पा कक्षा से बाहर जाने के लिए कुर्सी से उठने की कोशिश करने लगे, तो उठ ही ना पाए। वे कुर्सी से चिपक कर रह गए थे। उनके बाद अध्यापक महबूब खान को कक्षा में पढ़ाना था। जो ही वे कक्षा में घुसे तो देखा कि उनके सहयोगी कोंडप्पा कुर्सी से उठ ही नहीं पा रहे थे। सत्यम को बेंच पर खड़ा देखकर उन्हें तुरंत कोंडप्पा के विपत्ति का पता चल गया, क्योंकि उन्हें सत्यम के देवतत्व का ज्ञान था। उनके निर्देश पर सत्यम जैसे ही बेंच से नीचे उतरे, कोंडप्पा को कुर्सी ने छोड़ दिया। यह सत्यम की एक छोटी सी लीला थी, यह दिखाने के लिए कि उन्हें एक साधारण छात्र न समझा जाए। ये खबर आनन फानन में सारे बुक्कापट्टनम में फैल गई। बेशक इससे कस्बे में तथा आसपास सनसनी फैल गई, परंतु इसके साथ ही साबित हो गया कि अवतार पुरुष किसी मनुष्य के बनाए नियमों में बंधा नहीं होता है। कोंडप्पा को तो कुछ समय बीतने के बाद सत्यम के देवतत्व का ज्ञान हो गया। फिर तो वह उनके प्रशंसक ही बन गए और उन्होंने उनकी तारीफ में कुछ कविताएं भी लिखी। अध्यापक और उसकी कुर्सी की घटना का विवरण जब ईश्वरम्मा को मिला तो वे सत्यम की शिक्षा को लेकर चिंतित हो गई। उन्होंने सत्यम को चेतावनी देते हुए कहा, यदि तुम पढ़ाई में मन नहीं लगाओगे और शिक्षा हासिल करने में लापरवाही करोगे तो तुम्हारा भविष्य अंधकार में रहेगा। तुम्हें ग्वाला बनकर आजीविका कमानी होगी। क्या भगवान की माता के शब्द बेकार जा सकते थे? वे सच निकले तो सही, परंतु दूसरे प्रकार से। स्वामी शिक्षा प्राप्त करने पर तो ज्यादा मेहनत ना कर पाए, लेकिन जैसे कि देवी माँ ने चेतावनी दी थी, वे अवश्य ही ग्वाला बनकर पशुओं की देखभाल कर रहे हैं। लेकिन उनके पशु हैं कौन? सभी प्राणी उनकी देखरेख और सुरक्षा में हैं, इसलिए उन्हें पशुपति भी कहते हैं। पशुपति का मतलब है पशुओं का मालिक, और भगवान शिव को इस नाम से भी जाना जाता है। उनकी सीधी सादी माता को सपने में भी एहसास नहीं होगा कि उनका स्कूली शिक्षा से चिपका नारा पहनने वाला बालक आगे चलकर सारे विश्व का पालनहार भगवान बन जाएगा। उस साल के आखिर में सत्यम को पाठशाला की फाइनल परीक्षा में बैठने के लिए पैनोकोंडा जाना पड़ा। परीक्षा में वे सर्वप्रथम आए। इस खुशी में पैनोकोंडा के लोगों ने उनके सम्मान में शानदार जुलूस निकाला। अपने अंतर दिल में ईश्वरम्मा अपने पुत्र की इस अतीव सफलता पर अति प्रसन्न थी, लेकिन इसके साथ ही उन्हें अंदेशा था कि इससे लोगों में उनके प्रति ईर्ष्या पैदा हो जाएगी। वे अपने लाडले सत्यम के कथनों, निष्कर्षों और निर्णयों से बहुधा अचंभित रह जाती थी। उनके विचारों की स्पष्टता और उनको सही सिद्ध करने के तरीके से भी वे ताज्जुब करने लगती थी। सुबम्मा के पति कर्नम की मूछें हिटलर की भांति थी, जिन पर वे ताव देते रहते थे। उनका व्यवहार भी अजीब था। सत्यम गीतों की रचना करके अपने साथियों के साथ बस्ती में गाया करते थे। ईश्वरम्मा को उनकी गतिविधियां पसंद नहीं थी। वे सुबम्मा से अपने लाडले सत्यम को सीधा करने को कहती थी, लेकिन सुबम्मा उल्टे उन्हें यह कहकर डांट देती थी कि उस नन्हे गुरु को भले बुरे में अंतर बखूबी मालूम है। ये सब उनके ऊपर छोड़ दो और उसके लिए आप ज्यादा परेशान ना रहो। सत्यम हाथ के इशारे भर से कोई भी वस्तु हवा में निकाल सकते थे। उनके साथी फल, फूल, मिठाई जो कुछ चाहते थे वे उन्हें सृजित कर उन्हें दे देते। जब उनके साथी उनसे पूछते कि उन्होंने ये सारी वस्तुएं कैसे प्राप्त हो जाती हैं, तो वे कहते कि देवी हस्तियां उन्हें ये चीजें देते हैं। उनकी इस उक्ति में कोई शक भी नहीं है। स्वामी सबके मालिक हैं, अतः ये स्वाभाविक है कि स्वर्ग के प्राणी भी उनके हुक्म के अनुसार सभी कुछ उनको उपलब्ध करा देते हैं।
बाघिन के शिकार की शामत। एक दोपहर को पुट्टापत्ती में वर्दी पहने एक ड्राइवर लंबे लंबे डग भरता दिखाई दिया। वे जैसे ही गांव में घुसा, पेड़ों पर बैठी चिड़िया डर के मारे जोर जोर से चहकने लगी। उस समय सत्यम सुबम्मा के आंगन में कर्नप और अपने साथियों के साथ बातचीत में लीन थे। ड्राइवर जैसे ही वहां पहुंचा, बच्चे भय के मारे वहां से भाग खड़े हुए। उसने सत्यम से कहा कि चित्रावती नदी के दूसरे किनारे पर उसके मालिक की जीप खराब हो गई है, इसलिए उसका अंग्रेज मालिक गुस्से से आग बबूला हो रहा है। किसी ने उसे बताया है कि इस गांव में एक चमत्कारी बालक रहता है। वे उसे ढूंढते हुए यहाँ आया है ताकि उससे विभूति प्राप्त कर वे उस संकट से मुक्त हो सके। सत्यम ने उसके साथ जीप तक चलना कबूल कर लिया। जब वे वहां पहुंचे तो जीप का मालिक गर्व के साथ एक मरी बाघिन को थपथपा रहा था। जाहिर था कि उसने ही बाघिन का शिकार किया था। इस पर सत्यम ने उससे कहा, इस बेचारे जानवर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने इसे बिना वजह क्यों मार दिया? इसके 2 बच्चे अपनी माँ से बिछुड़ जाने के कारण बड़े परेशान हो रहे हैं। मैंने ही तुम्हारी जीप खराब की है। जाओ, उन मातृविहीन बच्चों के पास चले जाओ। उन्हें किसी अच्छे चिड़ियाघर में देखभाल के लिए छोड़कर आओ। आज से तुम्हें अपने सुख आनंद के लिए कभी किसी प्राणी को नहीं मारना चाहिए। तुम शूट कर सकते हो, लेकिन बंदूक से नहीं, कैमरे से। इस रास्ते पर चलकर तुम बड़ा नाम कमाओगे और प्रसिद्ध हो जाओगे। ताज्जुब की उसी क्षण जीप ठीक हो गई और जिस रास्ते से वे आई थी उसी रास्ते पर वे वापस चल पड़ी थी। जब ये किस्सा घर पर सत्यम के पिता पेदू बेक्कप्पा राजू ने सुना तो वे गुस्से से लाल पीले हो गए। उनके बेटे ने एक बंदूकधारी अंग्रेज को डांटा डपटा जो था। इससे पुलिस के लोग नाराज होकर उन्हें परेशानी में डाल सकते थे। उनकी इस आशा के विपरीत अंग्रेज को अपने किए काम पर सचमुच पछतावा हुआ था। कुछ समय बाद वे उस बाघिन की खाल लेकर वहां आ गया। उसकी इच्छा थी कि सत्यम के पायदन के तौर पर उस खाल का प्रयोग किया जाए। प्रशांति निलयम के मंदिर में स्वामी के सिंहासन के पास पायदन की जगह ये खाल रखी गई है और ये आज भी वही है। ऐसी कई घटनाएं हैं जो सत्यम के विशिष्ट व्यक्तित्व और उनके देवत्व को उजागर करती हैं। स्वामी अहिंसा के प्रतीक हैं। वाणी विहीन पशुओं के लिए उनमें इस कदर दया और करुणा है कि मानो ईसा मसीह और भगवान बुद्ध फिर से इस धरा पर उतर आए हों। भगवान गुरुओं के गुरु हैं। ओम श्री सत्य साई परब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। तीसरा अध्याय समाप्त। ओम साई राम।